भरत के 3 जन्म हुए। सबसे पहले कौन बने? राजा। इच्छा हुई तपस्या करने की, भगवान की भक्ति करने की, चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान की तपस्या करते करते मन फंसा लिया मृग के बच्चे में। तपस्या को भूल गए, ध्यान चला गया मृग के बच्चे में। हाय मृग, आप कितने सुंदर हो। एक दिन की बात, मृग का बच्चा भाग गया। जब मृग का बच्चा भाग गया तो राजा चिंता कर रहे हैं, मृग कहां चला गया, मृग कहां चला गया। ये बातें बोलते बोलते मृग कहां चला गया, प्राण निकल गए। गोविंदाय नमो नमः, जैसी मति सो गति। कोई मरने वाला व्यक्ति हो, यदि जो उसकी जुबान पे आता है वही मिलता है। यदि जुबान पे भगवान का नाम आ गया, भगवान का चिंतन हो गया, सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। यदि जुबान पे परिवार का, बेटे का नाम है, पिता का नाम है, भाई का नाम है, पत्नी का नाम है, तो बार बार इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा, बार बार यहाँ पर आना ही पड़ेगा। जैसी मति सो गति। राजा ने मृग के बच्चों को याद किया, मृग बन गए। मृग बनने के बाद सब बातें याद है, पहले में कौन था। तो मृग देह में मरते मरते ब्राह्मण देवता को याद किया। जैसी मति सो गति, ब्राह्मण देवता बन गए। नाम क्या है? जड़ भरत। भगवान के सच्चे भगत है, सारा दिन भगवान की भक्ति करते रहते हैं। घर वाले परेशान है, बोले ऐसा भगत कहां से आ गए। घर वालों ने क्या किया? जड़ भरत को घर से निकाल दिया। जो घर से निकाल दिया, जड़ भरत खेतों में चले गए। खेत में पहुंच के क्या देखा? एक मैना, एक चिड़िया, एक तोता एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठ के बाजरा खा रहे हैं। बाजरा। राम की चिड़िया राम के खेत, खारी चिड़िया भर भर पेट। एक साथ भोजन खाने से क्या होता है? प्रेम ज्यादा होता है। अलग अलग भोजन खाने से गुस्सा ज्यादा होता है। अच्छा आप ये बताइए, आज के इंसान में ज्यादा प्रेम है कि ज्यादा गुस्सा है? ज्यादा गुस्सा है। एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी। होता है ना, कुछ थोड़ी देर पहले कुछ काम किया, भूल गए। थोड़ी देर पहले कुछ बातें याद है, दिमाग में कुछ बातें याद है, थोड़ी देर बाद भूल गए। भूलने की बीमारी लग गई। कैसे लगी? इसमें माताओं की बहुत बड़ी गलती है। रसोई में क्या है? रसोई में है अनदेवता। कभी भी रसोई में चप्पल पहन के प्रवेश मत करो। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। यदि आप रसोई में चप्पल पहन के प्रवेश करते हो, अपशुगुन है, अपशुगुन। अपशुगुन मत करो। चप्पल निकाल के प्रवेश करो रसोई में। आटा बनाते समय बात मत करो, शांत हो जाओ। और माताएं तो आटा बनाते समय भी उनके साथ में झगड़ा कर रही, चपर 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 चपर। ऐसे क्या होता है? मुखमंडल के 2-4 कीटाणु आटे में चले गए, अपवित्र हो गया। आटा क्या हो गया? अपवित्र। उससे क्या होगा? जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, बुद्धि। सब्जी बनाते समय, आटा बनाते समय, चपाती बनाते समय बोलो ही मत, जो नियम है। और कई घरों में क्या होता है?
रात की बची सब्जी सुबह खा ली, बासी रोटी खा ली, बासी आटा बच गया, डाल दिया फ्रिज में, आटा बच गया। सुबह क्या करेंगे, जिसको सुबह सबसे पहले जाना है उसको आटे की रोटी बना के खिला देंगे, पहले तू निकल। और जाने वाला कौन है सबसे पहले? बोले पति। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। अब शाम को वापिस आएगा ना तो गुस्से में आएगा, गुस्से में। बोले ऐसा क्यों? बोले बासी आटे की रोटी खाई, बुद्धि बासी हो गई, बुद्धि बासी हो गई। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, इसलिए ध्यान रखो। आप घरों में छोटा मोटा नुकसान चलता ही रहता है। घरों में नुकसान क्यों होता है? आप अपशुन करते हैं, अपशुन कई बातें हैं। बाल कैसे बनाते हो? बाल कैसे बनाते हैं? बैठ के बाल बनाना इंसान की पहचान है। खड़े होकर बाल बनाना भूतनियों की पहचान है। यदि खड़े होकर बाल बनाते हो वो तो हो गया अपशुन। यदि बैठ के बाल बनाते हो वो अच्छा है। टीवियों में दासियां राजकुमारियों के बाल कैसे बनाती है, बिठा के, वहां भी शिक्षा मिलती है, इसलिए बैठ के बाल बनाओ। दूसरी बात है, दूसरा क्या है? रात्रि के 10 बजे, रात्रि के 9 बजे कई माताएं होती है आलसी, रसोई में बर्तन झूठे पड़े हैं, रात के 9 बजे हैं, बोले मैं तो चली सोने। रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, वो झूठे बर्तन आपके लिए बददुआएं निकाल लेंगे, अपशुन है। रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना अपशुन है। रात्रि के 12 बजे 2-3 बजे बर्तन साफ करके सोइए। और वीरवार को वस्त्र साफ न करें, शाम को 4 बजे के बाद में झाड़ू न लगाएं। वही बातें। केक कैसे काटे? जन्मदिन पे क्या करते हैं? छुरी के साथ में केक को काट दिया, अपशुन है। केक कैसे काटे? छुरी मत बनो, ना तो कैंची बनो ना छुरी बनो, तो क्या बने? बोले सुई बनो। सुई क्या करती है? सुई सीलती है। छुरी और कैंची क्या करती है? बोले काटती है। छुरी के साथ में केक मत काटो, तो कैसे काटे? चम्मच के साथ में केक काटो। जैसे कृष्ण भगवान मक्खन खाते हैं उंगली के साथ में, ऐसे ही केक को काटो और उंगली के साथ में खा लो। केक काटने से पहले दीपक जला देते हैं और केक काटने के समय उस दीपक को बुझा देते हैं। पहले ही अपशुन हो गया, अच्छा क्या होगा, पहले ही बुरा कर दिया। दिवाली पे दीपक लगाते हैं कि बुझाते हैं? लगाते हैं ना। आपने दीपक लगा दिया और किसी ने आपके दीपक को बुझा दिया, कितना गुस्सा आएगा, चिंता हो जाएगी कि कैसे हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही घर में दीपक को बुझा रहे हो। दीपक को जलाओ, रोशनी करो, बुझाओ मत। आप अपशुन करते हो, इसलिए ही घरों में नुकसान होते हैं। अब अपशुन मत किया करो, ध्यान रखा करो कैसे क्या करना है। जहां सच्चे भगत भगवान के सच्चे भगत चले गए, सबको ही भगत बना दिया। जड़ भरत, इन बच्चों को इनकी मम्मी के पास में छोड़ के आओ।
एक गांव है, एक गांव में बहुत बड़े राजा हैं जिनका नाम है रहुगण। रहुगण नाम के राजा हैं, बड़े अहंकारी हैं। जड़ भक्त ने क्या किया, अपनी भक्ति से उस अहंकारी व्यक्ति को भी भगवान का सच्चा भक्त बना दिया। जहां संत चले गए सबको ही भक्त बना दिया। वृंदावन में क्या है, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, मेहनत बहुत है। सबके घर में ठाकुर जी की पूजा हो, सबके घर में तुलसी हो। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। मुकुट धरो तुलसी को, आलेरी मोहे लागी वृंदावन को, आलेरी मोहे लागी वृंदावन को। ठाकुर जी की सेवा किया करो, ठाकुर जी की पूजा किया करो। अच्छा आप ये बताइए, बड़ी अच्छी बात है, ज्ञान की बात है। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया गणेश भगवान का वाहन क्या है, शिव जी का वाहन क्या है, देवताओं के वाहन क्या है, सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है, ब्रह्माणी सरस्वती। इन दोनों के वाहन क्या है, ब्रह्माणी के वाहन क्या है, हंस। क्या है, हंस वाहन। शिव शंकर जी के वाहन क्या है, नंदी। माता पार्वती, माता लक्ष्मी शेरा वाली एक ही है, देविया एक ही है ना। तो मैया शेरा वाली का वाहन क्या है, शेर हो गए। गणेश भगवान जी का वाहन क्या है, चूहा। विष्णु भगवान जी का वाहन क्या है, गरुड़। लक्ष्मी का वाहन क्या है, सुनो, आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो। जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हो तो आपके पास में मैया लक्ष्मी आती है। कैसे आती है, उल्लू पे बैठ के आती है, आपका उल्लू बनाने के लिए। क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है। गलती क्या की है, दोनों की पूजा करो, विष्णु भगवान की, मैया लक्ष्मी की, दोनों की पूजा करो। यदि एक की पूजा करोगे विष्णु भगवान गुस्से में हो जाएंगे, मैया लक्ष्मी गुस्से में हो जाएगी। तो लक्ष्मी अकेली आएगी उल्लू पे, आपका उल्लू बनाने के लिए। और यदि आप दोनों की पूजा कर रहे हो तो दोनों आएंगे कृपा करने के लिए। कैसे आएंगे, गरुड़ पे। विष्णु भगवान जी का वाहन है गरुड़। कार्तिक का वाहन क्या है, मोर। अग्नि देवता का वाहन क्या है, अग्नि देवता का वाहन है बकरी। सूर्य भगवान का वाहन क्या है, क्या है, इंद्र घोड़ा। हाँ, नाम है इंद्र। शनि का वाहन क्या है, कौआ, जो बिल्कुल काला होता है ना, कौआ। गंगा मैया का वाहन क्या है, गंगा मैया का वाहन क्या है, समुद्र में क्या रहते हैं, मगरमच्छ। यमराज का वाहन क्या है, भैंसा। कई बातें हैं। भागवत ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है।
संगत कल से भी कम हो गई। अच्छे मकान हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, संगत नहीं आती और कम संगत में बात नहीं बनती, क्योंकि ये पहली ही कथा है, इतनी कम संगत में कथा करनी पड़ रही है। हमको लगता है हम फंस गए, ये पहली ही कथा है। चलिए जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। भागवत ऐसा ग्रंथ है कि भागवत सुनने के बाद जो सबसे बड़ा पापी है उनके पाप समाप्त हो जाते हैं भगवान के नाम मात्र से। भागवत के नाम मात्र से, भगवान के नाम मात्र से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूं? गणका अजामिल पति पत्नी। गणका अजामिल पति पत्नी बहुत बड़े पापी हैं। सारा दिन मदरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, अंडा मांस मछली इत्यादि खाते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। जो अहंकारी है, अहंकारी व्यक्ति है, वो अगले जन्म में क्या बनते हैं? ऊंट। ऊंट कैसे बनते हैं? बोले अहंकार आ गया और अहंकार के कारण गर्दन ऊंची हो गई। जैसे ऊंट की गर्दन ऊंची होती है ना, ऐसे ही जो अहंकारी है वो क्या बनता है? ऊंट बनता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो क्या बनते हैं? सुअर। जो बिना काम के बिना बात के परिवार को परेशान करते हैं, पत्नी को परेशान करते हैं, दिन रात मदरा पीते हैं, बिना बात के बोलते रहते हैं, जुबान से सारा दिन कबू शब्द निकालते हैं, बिना बात के बिना काम के भोगते रहते हैं, वो कुत्ते बनते हैं। भागवत में स्पष्ट है सब। गणका अजामिल बहुत बड़े पापी हैं। एक दिन ऐसा हुआ, संतों महात्माओं की सेवा कर दी, संतों महात्माओं की सेवा कर दी, ब्रह्म देवताओं की सेवा की। जैसी संगत वैसी शोभा, चोर गुवार संत मुनि ज्ञानी, जैसा आपन वैसे ही दूसरा जाननी। भगत को देखने के बाद भक्ति जाग जाती है। जैसे अजामिल ने, गणका ने ब्रह्म देवताओं को देखा, इच्छा हुई सेवा करने की, ब्रह्म देवताओं की सेवा की। ब्रह्म देवताओं ने आशीर्वाद दिया, देवी आपके गर्भ से एक बच्चे का जन्म होगा, एक पुत्र का जन्म होगा। और पुत्र का नाम क्या रखें? बोले पुत्र का नाम रखना है नारायण, भगवान के नाम से नाम रखना है श्री नारायण। और ऐसा हुआ, गर्भ से बेटा हुआ, नाम क्या है? नारायण। 5 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, अजामिल की मृत्यु होने वाली है। अजामिल जब मृत्यु होने वाली है, मुखमंडल से आवाज निकली। आवाज क्या निकली? नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। भगवान के दूत आ गए लेने के लिए, यम के दूत आ गए, भगवान के दूत आ गए लेने के लिए। यम के दूतों ने भगवान के दूतों से प्रश्न किया, बोले आप यहाँ क्या करने आए हो? इस आत्मा ने महापाप किए हैं, इस आत्मा को हम नरक में लेके जाएंगे, आप यहाँ क्या करने आए हो? विष्णु भगवान के दूतों ने क्या कहा? बोले हम इस आत्मा को भगवान के धाम पे लेके जाएंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले इस आत्मा ने मरते मरते भगवान के नाम का चिंतन किया है, भगवान को पुकारा है। यम के दूतों ने क्या कहा? बोले सुनो, इस आत्मा ने आपके भगवान को नहीं पुकारा, इसने पुकारा है इनके बेटे को। इनके बेटे का नाम है नारायण। बोले सुनो, आत्मा ने क्या पुकारा? नारायण।
भगवान का स्वभाव कैसा है? जैसे बिजली का स्वभाव है वैसे ही भगवान का स्वभाव है। बिजली का स्वभाव क्या है? करंट मारना। बिजली का स्वभाव क्या है? करंट मारना। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले सभी भक्तों पे कृपा करना। किसी ना किसी बहाने से भगत भगवान के नाम का चिंतन कर ले तो भगवान भक्तों पे कृपा कर देते हैं। भगवान का काम क्या है? भगवान क्या नौकरी करते हैं? भक्तों पे कृपा करने की नौकरी करते हैं। भगवान को तो बहाना ही चाहिए। अजामिल के मुखमंडल से क्या निकला? नारायण। और भगवान ने कृपा कर दी। जितने पाप किए थे सभी पाप समाप्त हो गए और आत्मा भगवान के धाम को चली गई। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। सबके घर में एक भगवान के नाम से एक नाम भगवान के नाम से होना ही चाहिए। उससे क्या होता है? आपके घर में 5 मेंबर हैं। एक मेंबर का नाम है गोपाल, तो आपने क्या बुलाया? गोपाल। सुनना एक बार, गोपाल। आपने जुबान से चिंतन किया गोपाल, आपके परिवार ने सुन लिया गोपाल, यानी कि पूरे परिवार से भगवान के नाम का चिंतन हो गया। जितनी बार आप भगवान का नाम सुनोगे, भगवान के नाम का चिंतन करोगे, उतने ही आपके पाप समाप्त होते जाएंगे। जितने पाप किए हैं समाप्त हो जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए एक नाम हो आपके परिवार में, एक नाम भगवान के नाम पे होना ही चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। वृंदावन में जब आप वृंदावन में जाते हो तो वृंदावन में जाने के बाद अपने नैनों को भगवान के साथ मिलाओ। कैसा महसूस होता है? हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, हो मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, हो मेरे नैना लगे बिहारी से। प्रेम के साथ में मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, हो मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को
चिबाजी, कभी पति और पत्नी के बीच में, और कभी सास बहू के बीच में, और सास परेशान हो जाती है और सास क्या कहती है, शांति कहाँ मिले, आनंद कहाँ मिले, मैं क्या करूं, क्या कहती है, घर में होवत किच किच बाजी, घर में होवत किच किच बाजी, मोहे आनंद मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे मुरारी से, मोहे आनंद मिले बिहारी से, मोहे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोहे। सबका समय आता है ना, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। सबसे ऊंचा क्या है, सबसे ऊंचा प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम है, लेकिन प्रेम का धागा बड़ा नाजुक होता है। यदि एक बार प्रेम का धागा टूट गया, दोबारा जोड़ोगे गांठ पड़ जाएगी। रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है समय। पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बड़ा होता है समय, और सबसे ऊंचा होता है प्रेम। कल आपने कथा सुनी कलयुग की। ये कलयुग है। पहले एक राम थे, एक था रावण, एक था राम, एक थे कृष्ण, एक था कंस। ये कलयुग है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। ये कलयुग है। इस कलयुग में क्या होता है?